पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बुक कीपिंग का क्या स्कोप है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के विभिन्न पक्षों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या उसमें अंतर है, इसके पश्चात पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के लिमिटेशन क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ाएंगे आपका वह डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जैसा कि हमने आपको बताया था अकाउंट कुल 8 प्रोसेस होते हैं, 4 बुक कीपिंग में आता है, 4 अकाउंटिंग में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अधिकांशतर कंपटीशन में पूछ सकते हैं। पहला डिफरेंस क्या है आपका, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो बुक कीपिंग में है उसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसा कल अगर आप हमारा स्टेप पढ़े मालूम हो गए, अकाउंटिंग हम ये चेक करते हैं कि सही रिकॉर्ड किया गया नहीं। बुक कीपिंग हम जनरल करते हैं, अकाउंटिंग समरी बनाने पहले एक बार चेक करता है सही रिकॉर्ड हमारा बना है नहीं। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के माध्यम से पता लगाते हैं। दूसरा क्या है, पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां की जाती है, बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग 4th स्टेज है, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि हमारा पोस्टिंग सही है या नहीं। यदि ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं मिलता हम चेक करते हैं कहां मिस्टेक है। थर्ड है आपका टोटल एंड बैलेंस। बुक कीपिंग में टोटल एंड बैलेंस किया जाता है, अकाउंटिंग में चेक किया जाता है टोटल बैलेंस सही है या नहीं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। कहां किया जाता है मालूम है आप लोगों को, बुक कीपिंग में एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं किया जाता। एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफाइंग एंट्री कहां किया जाता है, अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आपका है स्टेज ऑफ एंट्री। बुकिंग में फर्स्ट स्टेज की एंट्री की जाती है और अकाउंटिंग में सेकंड स्टेज की एंट्री की जाती है। जो भी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं वो जो पहले एंट्री है उसी के आधार पर बनाते हैं। नेक्स्ट आपका कार्यक्षेत्र। बुक कीपिंग का कार्यक्षेत्र लिमिटेड है, केवल जनरल क्लासिफिकेशन तक लिमिट है, जबकि अकाउंटिंग कार्यक्षेत्र विस्तृत है। इसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। नेक्स्ट कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। बुक कीपिंग में नेचर ऑफ वर्क क्या है, कलर्कियल है। कल हमने बताया था तो बुक कीपिंग एक मुहिम कार्य करता है, कोई भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा उसको बता दिया जाए डेबिट क्रेडिट नियम कर लेगा। लेकिन अकाउंटिंग कार्य टेक्निकल है, प्रॉफिट अकाउंट बैलेंस शीट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जो काम किया सीए करा वही कर सकता है, अच्छा नॉलेज है वही कर सकता है। तो बुक कीपिंग क्या है, कलर्कियल वर्क है। अकाउंटिंग क्या है, टेक्निकल वर्क है। नेक्स्ट कार्य करने की योग्यता हो गया। बुक कीपिंग में कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, न तो विशेष नॉलेज की आवश्यकता होती है, जबकि अकाउंटिंग के क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है और स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस, पीजी के वही कर सकते हैं। बुक कीपिंग एक अदर नॉन कॉमर्स भी व्यक्ति कर सकता है काम। अब कई सर ये कैसे होगा, अब हम लोग कॉमर्स पढ़े एंट्री नहीं कर पाते। आप लोग बैंक में जाएंगे, वहां वन वे एंट्री की जाती है, जहां पैसा जमा हो रहा है वहां कैश बुक रखा गया है, केवल पैसा पा रहा है उसकी एंट्री करें। एक ही साइड करना, दूसरे साइड उसको मतलब नहीं है, उसको डेबिट क्रेडिट से मतलब नहीं है। जहां पेमेंट हो रहा है उसका मतलब दूसरा रजिस्टर है, कैश बुक है, उसके ऊपर पेमेंट साइड लिखता है, वो केवल एक ही साइड बनाता है। तो क्या उसको कॉमर्स नॉलेज है। और इसीलिए जो अकाउंटिंग कोर्स निकलता है उससे जनरली गवर्नमेंट चाहिए थी आपकी सीधे पेंशन हो, वहां पर क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन होता है। कोई भी ग्रेजुएट चाहे आर्ट का हो, साइंस का हो, कॉमर्स हो, अकाउंटेंट पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, पा जाता है। लेकिन जब वो सीनियर अकाउंटेंट के लिए जाता है या ऑडिटर के लिए प्रमोशन होता है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, उनको डिपार्टमेंटल विभागीय परीक्षाएं पास करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो वहां बीए वाले आए, बीएससी वाले भी आए, बीकॉम वाले भी आए। तो जो
कॉमर्स पीजी है या काम है, उसको विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जाम पाए प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स है उनको डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना होता है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम में यही आपका अकाउंट्स है, यही आपका ऑडिट है, यही फाइनेंस है, यही मैनेजमेंट है, यही सब पढ़ाया जाता है। तो बुक कीपिंग है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जबकि अकाउंटिंग के स्पेशल नॉलेज, स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। प्रारंभ कल आपको बताया था, जहां बुक कीपिंग एंड होता है वही अकाउंटिंग बिगिनिंग होता है। 4 स्टेप जब खत्म हो जाता है तब 5वां स्टेप यानी अकाउंटिंग शुरू होता है। जिस पॉइंट पर बुक कीपिंग एंड होगा उसी पॉइंट पर अकाउंटिंग बिगिनिंग होगा। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट्स। बुक कीपिंग फाइनल अकाउंट नहीं बनाया जाता, बुक कीपिंग केवल लेजर तक आता है। फाइनल अकाउंट कहां बनाता है? अकाउंटिंग में। ये डिफरेंस हमने आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट आपका है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रॉफिट क्या है? अकाउंटिंग का एडवांटेज केवल बिजनेसमैन जो अकाउंट रख रहा है उसी के लिए नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग का एडवांटेज डिफरेंट पार्टीज को है। तब हम डिफरेंट पार्टीज बता रहे हैं। फर्स्ट क्या है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को क्या एडवांटेज है अकाउंटिंग से? बिजनेसमैन को फर्स्ट एडवांटेज है नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हमको मिलता है। व्यवसाय ट्रेंड क्या चल रहा है, फॉरकास्ट हम करते हैं, किसी को क्रेडिट कार्ड सेल करें उसका स्टेटस देखते हैं, हम कितना लोन पास कराएं, क्या हमारी कैपेसिटी जिससे इंस्टॉलमेंट दे सके, ये सब जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट के माध्यम से बिजनेस पर मिलता है। नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी करके हम डिसीजन ले सकते हैं। अभी हमने आपको समझाया जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तब तक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और उसमें प्रॉफिट हो गया नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने पेन और रिफिल का प्रोडक्शन बताया था, अब ₹2.45 हमको ऑर्डर मिल रहा था, अगर रिकॉर्ड न रखते, बस ₹2.5 खरीद रहे, ₹2.5 बना यही रिकॉर्ड होता, डिटेल न रखते, हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते। लेकिन चूंकि हमने रिकॉर्ड रखा था, अकाउंट के माध्यम से हमने सही डिसीजन। नेक्स्ट आपका हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। कितना टैक्स हमको देना है, कितना सेल टैक्स देना है, कितना हाउस टैक्स देना है, कितना इनकम टैक्स देना है, यह अकाउंट के माध्यम से हम डिसाइड कर पाते हैं। हेल्पफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल। आगे चल के पार्टनरशिप का आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाएंगे। गुडविल वैल्यूएशन किया जाता है, जो भी मेथड है सब अकाउंट पर डिपेंड है, चाहे यूनिट प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, और चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड हो या एन्युटी मेथड हो, सब में हमको प्रॉफिट, कैपिटल, लायबिलिटीज की आवश्यकता पड़ती है, और जो बुक कीपिंग के माध्यम आपको अकाउंटिंग के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट लीगल रिकग्निशन। कोई भी अपना अगर साइंटिफिक ढंग से अपना अकाउंट रखें उसी को लीगल रिकग्निशन मिलता है, उसी को कोर्ट में हमको प्रूफ ले प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्पफुल इन द परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। सपोज करें कोई नया बिजनेस परचेज करना चाहते हैं या अपना बिजनेस हमको बंद करना, सेल करना चाहते हैं, वहां बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमको अकाउंटिंग से मिलता है। कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, एसेट्स की वैल्यू क्या है, ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलता है। हमारा गुडविल कितना है, तो बिजनेस को सेल करते समय या परचेज करते समय इसको हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हेल्पफुल इन द डिक्लेयरिंग इन एंड इंस्टॉलमेंट। सपोज करिए बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉस में जा रहे हैं, तो अगर हम इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर होते तो फ्यूचर हम कुछ नहीं कर सकते। जो फ्यूचर में हम इस बिजनेस को बंद कर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो उसकी प्रॉफिट सारा हमको इस बिजनेस लायबिलिटी पे करने लगते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, कोर्ट से अपने को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराते हैं। कोर्ट को अपना स्टेटमेंट देते हैं अकाउंट का कि हमारी इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, मैं कंटिन्यूअस इतने वर्षों से लॉस में जा रहा हूँ, हम अपने लायबिलिटीज को पेमेंट करने में एफिशिएंट नहीं है, अतः आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। कोर्ट हमारा स्टेटमेंट देखता है और हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। जब हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं तो व्यवसाय क्लोज करने के बाद जो हमारी लायबिलिटी अनपेड रहती है उसके लिए हमारी कोई लायबिलिटीज नहीं होती, और फिर हम धीरे धीरे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करके अपना आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमें अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। पार्टनरशिप हुआ, वहां अकाउंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है।
क्यों? कि पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो जाएगा अगर सारे रिकॉर्ड रखे जाए। अगर सारे रिकॉर्ड हैं तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी को ये सरकार नहीं कोई पैसा मार रहा है, इसलिए पार्टनरशिप में तो रिकॉर्ड बहुत मस्ट है, कंपनी में बहुत जरूरी है, तो इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बिजनेस लाइन को होता है। सेकेंड बेनिफिट टू कर्मचारी, एडवांटेज टू कर्मचारी। कर्मचारी क्या एडवांटेज है अकाउंट्स में? कर्मचारी जानना चाहता है कि फर्म को क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसी हिसाब से अपना सैलरी इंक्रीज की डिमांड कर सकता है, बोनस की डिमांड कर सकता है, अनेक फैसिलिटी उसको मिल सकती है। कितना जो ऑप्शन रहा, कितना उसको पीएफ कट रहा है, रिटायरमेंट उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, इस सब अकाउंट के माध्यम से डिटरमिनेशन होता है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज टू रिलेटेड पर्सन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय संबंधित अन्य व्यक्ति जो है, डेबिटर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर्स है, डोनर्स है, उनको भी अकाउंट से बेनिफिट्स मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज टू गवर्नमेंट, सरकार को भी अकाउंट से लाभ है, कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहा है। कितना टैक्स हो रहा है, हम किसी बिजनेस कितना सब्सिडी दें। अभी आप देखिए गवर्नमेंट जो ऑक्सीजन वगैरह हो रहा था उसमें अनेक टैक्स को फ्री कर दिया, सब्सिडी दे रहा है, टोल टैक्स फ्री कर दिया, गैस पे आपको सब्सिडी मिलती है। अगर रिकॉर्ड हम कहां दें तो गवर्नमेंट किस बिजनेस को क्या किस पर्सन को सब्सिडी देना है और किस पर टैक्स लगाना है, ये अकाउंट के माध्यम से ही वो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट कंज्यूमर्स, एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होता है इससे। कंज्यूमर क्या बेनिफिट होता है? कंज्यूमर ये जानना चाहता है जो हमको गुड्स मिल रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, क्या बहुत ज्यादा बेनिफिट तो बिजनेस में नहीं ले रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। जब आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, कहता है इतना महंगा, तुरंत दुकानदार अपनी इनवॉइस दिखा, अरे सर देखिए हमारी इतनी परचेस प्राइस है। जब इनवॉइस दिखाता है तो आपको विश्वास हो जाता है। तो कोई कोई रिकॉर्ड आपके पास होने पर कंज्यूमर को बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप परचेस किए हैं, आपको रिसिप्ट मिला हुआ है, कोई भी माल डिफेक्ट होता है उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। तो अनेक बेनिफिट अकाउंट्स के माध्यम से होता है। यदि रिकॉर्ड न रहे तो आप उस प्रॉफिट से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ढेर सारे हम आपको बेनिफिट्स एडवांटेज बताए, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन है। किसी भी यदि कुछ उसके बेनिफिट्स हैं, कुछ अपना साइड इफेक्ट भी होता है, कुछ उससे डिसएडवांटेज भी है। तो अकाउंटिंग की प्रमुख लिमिटेशन क्या है? अकाउंट तो बहुत अच्छी चीज है, बिजनेसमैन को रखना चाहिए, लेकिन ध्यान दें केवल अकाउंट पर ही डिपेंड होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अकाउंट की कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट आपका केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मनी। अकाउंट केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, अन्य ट्रांजेक्शन का नहीं। तो चूंकि केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, उस बेस पर डिसीजन देने हमको कितना प्रॉफिट है कितना लॉस, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए हम बिजनेस अपने हाउस में चला रहे हैं, उसका किराया देंगे ना, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। बिजनेस में हम जो वर्क कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि मनी पेमेंट नहीं हो रहा। जबकि एक सर्वेंट रख के वही काम कराते हैं, एक मैनेजर रख के वही काम कराते हैं, तो उसको हमको पेमेंट करें, उसका रिकॉर्ड होगा। अनेक ऐसे नॉन मॉनेटरी टर्म्स होते हैं जो कि बिजनेस के प्रॉफिट पर इफेक्ट डालते हैं, बिजनेस के स्टेटस पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं होता। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन अकाउंटिंग की है। सेकेंड क्या है? नॉट थ्रू नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम सोचते हैं बैलेंस शीट से हमारा पोजीशन सही पता चल जाता है, एसेट लायबिलिटी नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी एसेट और लायबिलिटी दिखाए जाते हैं वो रियल नहीं होते, बुक वैल्यू पर होता है, वह सही पोजीशन हमारा शो नहीं करता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो सही प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं कर सकते। आगे तक हम आपको प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, कन्वेंशंस पढ़ाएंगे, अनेक प्रिंसिपल और कन्वेंशन है जिनका हम बेनिफिट्स उठा के अपने प्रॉफिट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस बताएंगे। कैपिटल रेवेन्यू में अगर क्लियर डिफरेंस हम ना करें तो हमारा प्रॉफिट डिफरेंस हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम डिप्रेशिएशन मेथड सही नहीं करें, कितना परसेंट डिप्रेशन काटा गया है,
की सब लिमिटेशन है जो कि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बताता। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टडी में प्रॉब्लम। हम दो फर्मों के बीच या 2 साल के बीच कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वह भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि दो फर्मों के बीच जब हम कंपेयर करते हैं, दोनों फर्में अनेक प्रिंसिपल कन्वेंशन का बेनिफिट उठा के प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया गया। जैसे डिप्रेसिएशन क्या परसेंट काटना है, ये कोई फास्ट एंड हार्ड रूल्स नहीं है। कोई 10% का रहा है, कोई 15% का रहा है, कोई 5% काट रहा है, कोई 3 इंस्टॉलमेंट मेथड लगा रहा है। प्रॉब्लम फॉर बैटेड कितना परसेंट किया जाए, ये सब अनेक ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर दोनों बिजनेस का प्रॉफिट डिफरेंस होते हैं, उनके बीच हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बैलेंस शीट नॉट रियल। जो हमारा बैलेंस शीट रियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें मार्केट प्राइस नहीं होती। हमारा पुराना फर्नीचर है, 100 का 1 लाख, हो सकता है उसको मार्केट सेल करेंगे 10,000 भी ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है 1 लाख 100 का उसको मार्केट सेल करें 1.5 लाख 2 लाख का सेल हो जाए। हम वहां बुक वैल्यू पर दिखाते हैं, डिप्रिसिएशन बेस करते हैं, जिस कारण से हमारा जो एसेट्स है वह सही वैल्यू शो नहीं करता। किसी पास लायबिलिटीज है वो सही वैल्यू शो नहीं करता है। नेक्स्ट आपका है पर्सनल बेस्ड ऑन अकाउंटेंट इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। पूर्वाग्रह, पर्सनल बेस, पूर्वाग्रह। लोग पहले पूर्वाग्रह से होते हैं, लोगों की धारणा होती है, कंसेप्ट होता नहीं ऐसा होगा। हम जिस कंसेप्ट से रिलेटेड करते हैं वही हमको अच्छा लगता है, भले उसका इफेक्ट कोई ना पड़े। जैसे हम झूठ बोलते हैं तो पूर्वाग्रह है, तो हम सोचे वो भी झूठ बोला है दूसरा पर्सन। इसी प्रकार से अकाउंटेंट जो होता है वह पूर्वाग्रह होता है, वेस्ट होता है, जिस कारण से वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। नेक्स्ट आपका है नो सेपरेट लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आगे चल के हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस पढ़ाएंगे। ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज रहता है, होता रहता है। इसकी कोई एक प्रॉपर लिस्ट नहीं है जिसके आधार पर हम डिसीजन ले सकें कि इसी को फॉलो करके हम सही प्रोफेशनल बैलेंस शीट बनाएं। तो आज तक इसकी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका बना, फिर भी उसमें समय समय पर चेंजेस होते रहते हैं। ये आपका डिफरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग था। तो आज के लेक्चर में यही करते हैं।